हेलो स्टूडेंट, और ये आपका चैप्टर 5 लेजर होगा। ठीक है, जो कि एक नया चैप्टर रहेगा। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग ने अब तक कहाँ तक बनाया। हम लोग ने अब तक सबसे पहले देखा कि हम लोग ने जनरल एंट्री पास करी है। ठीक है, एंट्रीज पास करी है, जनरल एंट्रीज। अब देखो अब क्या होता है। अब ना सबसे पहले हम लोग ने देखा ना कि हम लोग ने एंट्रीज पास करी। उसके बाद हम लोग ने प्रोसीजर में देखा था कि हम लोग हर एक अकाउंट का सेपरेटेड रिलेटेड अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, सेपरेट रिलेटेड अकाउंट बनाते हैं। अब इस अकाउंट में क्या होता है? इस अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शन है, जैसे कि जो राम नाम की जो ट्रांजैक्शन है, ठीक है, राम की जो पूरी ट्रांजैक्शन होगी वो एक पर्टिकुलर अकाउंट में ना आपको मिलेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर अकाउंट में होगा। जितना परचेज होगा, ठीक है, सबका एक 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 अकाउंट मिलेगा। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग सबसे पहले देखें। सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं। ठीक है, जनरल एंट्री हम लोग ने पास की। उसके बाद जनरल एंट्री के बाद हमारा क्या बनता है? जनरल के बाद हमारा बनता है लेजर। जनरल के बाद हमारा क्या बनता है? लेजर बनता है। तो जब आप जनरल बुक से लेजर की बुक में अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है, जब पोस्ट करते हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग पोस्टिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को पोस्टिंग बोलते हैं। अब क्या होता है ना, अब देखो मैं तुम लोग को बताता हूँ। हम लोग ना अभी सिर्फ हम लोग क्या कर रहे थे पता है? एंट्रीज पास कर रहे थे। अब आपको पता है जनरल हम लोग जो एंट्रीज करते हैं ना, वो बेसिकली क्या होता है? जनरल एंट्री के बाद ना सब मतलब जो जनरल एंट्रीज हम लोग ने पास करी, वो तो डेबिट क्रेडिट नॉर्मल हम लोग पास कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं, डेबिट क्रेडिट पास कर दे रहे हैं। ठीक है, लिख रहे हैं। लेकिन जो जनरल की बुक होती है ना, जनरल की, उसको देखो। वो वो ना सब्सिडरी बुक होती है। बुक कौन कौन सी सब्सिडरी बुक होती है? देखो, सब्सिडरी बुक होती है वो कौन कौन सी बुक होती है? सबसे पहले एक होता है हमारा परचेज बुक। ठीक है, जिसमें हम परचेज की एंट्री पास करते हैं। सेकंड हो जाता है हमारा परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, परचेज रिटर्न बुक के बाद एक हमारा होता है सेल बुक। ठीक है, सेल्स बुक, जिसमें हम सेल्स की एंट्री करते हैं। एक हमारा होता है सेल रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न होता है। और एक हमारा जो बुक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो जो एंट्री ना इन इन सब में नहीं आता ना, वो बुक को हम लोग किस में लिखते हैं पता है? उसको हम लोग लिखते हैं जनरल प्रॉपर में। जनरल प्रॉपर में। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया ना? परचेज में हम क्या एंट्री करते हैं? सिर्फ परचेजेस की। परचेज रिटर्न में सिर्फ हम परचेज रिटर्न को देखते हैं। और परचेज बुक में ना हम सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिखते हैं। जो कैश ट्रांजैक्शन होता है ना, वो कैश बुक में जाता है। ठीक है, और कैश बुक का जो कॉन्सेप्ट है उसको तो मैं अपकमिंग लेक्चर्स में बता दूंगा। ठीक है, ये तो सिर्फ आपको लेजर कराने से पहले एक ओवरव्यू नॉलेज दे रहा हूँ कि जनरल बेसिकली होता क्या है। ठीक है, एंट्रीज तो हम पास कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है सब्सिडरी बुक, स्पेशल पर्पस जो बुक होता है ना, वो यही होता है। क्या? परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जनरल प्रॉपर। ठीक है, सेल्स में सेल्स के ट्रांजेक्शन आएंगे पूरे। ठीक है, और सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न जो होगा वो ट्रांजेक्शन आएंगे पूरे। ठीक है, और
जनरल प्रॉपर में क्या आता है, जनरल प्रॉपर में बेसिकली जो ये अकाउंट में नहीं आते ना, ये चारों अकाउंट में नहीं आते, वो हमारा जनरल प्रॉपर में आता है। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, अब तुम लोग को बेसिक स्ट्रक्चर पूरा मिल गया कि जनरल एंट्री पास होती है। ठीक है, जनरल एंट्री पास होती है, लेकिन सबकी एक जनरल बुक होती है, जैसे कि परचेज बुक हो गई, परचेज रिटर्न बुक हो गई, सेल्स हो गया, सेल्स रिटर्न बुक हो गया, और जनरल प्रॉपर, उसमें से हम बैलेंस को लेते हैं लेजर में। ओके, चलो देखो, प्रोसेस हमारा देख लिए हैं हम लोग ने। सबसे पहले जनरल किया। ठीक है, जनरल में कुछ बुक्स आती हैं जो हम लोग ने देखी पूरी। ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में परचेज हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ना देखो, उसके बाद जो हमारा ये हो गया ना, ये जनरल हो गया, जनरल बुक, और ये हो गया हमारा लेजर। ठीक है, ये लेजर हो गया। अब जब जनरल से जब अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं लेजर में, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, पोस्टिंग बोलते हैं, है ना। ये प्रोसेस हो गया, इतना तक हम लोग ने देख लिया। अब चलो देखो, लेजर 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 को क्या बोलते हैं, लेजर को बुक ऑफ फाइनल एंट्री बोलते हैं, बुक ऑफ फाइनल एंट्री बोलते हैं। क्योंकि लेजर में क्या होता है, लेजर में हम लोग ने देखा, हम लोग उसकी समराइज फॉर्म देखते हैं। ठीक है, लेजर से ही हमको बैलेंस पता चलता है कि उसका बैलेंस क्या है। ठीक है, बचा कितना है, वो सब चीज़ हम लोग लेजर में देखते हैं। तो एक कॉमन हम लोग फीचर देख लेते हैं लेजर का, कि लेजर में हम लोग ने क्या क्या देखते हैं लेजर में। ठीक है, देखो फीचर में हम कुछ देख लेते हैं बातें। ठीक है, फीचर में हम लोग क्या देखते हैं लेजर का, फीचर में हमको वी नो अबाउट नेट करेंट बैलेंस ऑफ अकाउंट, ये पता लगता है। ठीक है, और क्या पता लगता है, ठीक है, लेजर को क्या बोलते हैं, मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल अकाउंट। क्योंकि लेजर की हेल्प से हम आगे अब क्या करेंगे, लेजर की हेल्प से हम आगे ट्रांजैक्शन में, मतलब आगे हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और लेजर में से ही हमको बैलेंस पता चलती है, जो कि ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, ओके, इतना समझ आ गया। और क्या करते हैं हम लेजर में, लेजर हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और क्या करता है लेजर, लेजर हेल्प करता है जो हम लोग का स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है। ठीक है, स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है, जनरल आता है, जनरल के बाद लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस आता है। तो लेजर से हमको हर एक अकाउंट की जो जो पॉजिटिव वैल्यू होती है ना, वो पता लगती है। जैसे कि एसेट है, एसेट बढ़ता किधर है, डेबिट साइड, तो हमको लेजर देख के पता चल जाता है कि हमारा एसेट्स पॉजिटिव में है कि नहीं है, कि नेगेटिव में है वैल्यू। जैसे कि आपका जो कैश है, कैश अगर डेबिट साइड आपके अकाउंट में दिख रहा है, मतलब तो वो आपका कैश पॉजिटिव में रखाया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर वो कैश अगर आपको नेगेटिव साइड दिखे, मतलब वो क्रेडिट साइड दिख रहा है, तो कैश क्या होता है हमारे लिए, एसेट्स होता है। अगर वो क्रेडिट साइड दिख रहा है, मतलब हम लोग ये इंटरप्रेट कर सकते हैं ना अकाउंट देख के, कि कहीं ना कहीं हमारा ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस, मतलब कहीं ना कहीं हम माइनस में हैं। ठीक है, तो ये लेजर बताने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, चलो लेजर का तुम लोग फॉर्मेट देख लो, कि लेजर का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, फॉर्मेट फॉर्मेट क्या होता है लेजर का। ठीक है, लेजर का फॉर्मेट देख लो क्या होता है। नॉर्मली अकाउंट आप जब भी सॉल्व करोगे, आप ऑलवेज आपको याद रखना है कि आपको
हर चीज़ का फॉर्मेट बना के ही करना है पेपर में सॉल्व, ठीक है। देख लो, सबसे पहले क्या आएगा हमारा जो नॉर्मल रहता है डेट, ठीक है, डेट आ गया। डेट के बाद हमारे पास आते हैं क्या, पर्टिकुलर, ठीक है। पर्टिकुलर के बाद क्या आता है पता है, पर्टिकुलर के बाद हमारा आता है जनरल फोलियो, ठीक है। उसके बाद इसका अमाउंट आता है, ठीक है। सेम थिंग इन दैट साइड ऑल्सो, डेट, पर्टिकुलर आएगा और जनरल फोलियो और दैट्स अमाउंट, ठीक है। देखो यहाँ डेबिट, ये आया क्रेडिट, ये हो गया डेट, पर्टिकुलर, ठीक है, डेट पर्टिकुलर हो गया, जेएफ मतलब जनरल फोलियो, अमाउंट, फिर से लिखो, देखो डेट पर्टिकुलर, ठीक है, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो और अमाउंट। अब देखो ये चीज़ हो गया ना, अब इसमें हम लोग पोस्टिंग कैसे करते हैं ये चीज़ समझ लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा पूरा कि एक्चुअली हो क्या रहा था। सपोज एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि हम लोग ने क्या कर रहा था, कैश की ट्रांजैक्शन कर रहे थे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले समझो कि पहला एग्जांपल रहा हमारा, राम ने क्या किया, कैश लेके आया, राम कैश लेके आया बिजनेस में, ठीक है। बिजनेस में राम क्या लेके आया, कैश लेके आया। अब देखो कैश लाता है तो हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, कैश लाता है तो हम लोग जनरली, देखो कैश लाता है बिजनेस में तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम कैपिटल अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो कैश अकाउंट डेबिट बोल रहा है ना, सपोज कुछ एक्स टू बी अमाउंट था, एक्स टू बी अमाउंट था, ठीक है। अब देखो कैश यहाँ पर क्या हो रहा है, डेबिट, तो ऊपर में जब हम लोग एंट्री पास करेंगे इसकी जो डेट होगी वो यहाँ पर डेट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और देखो कैश यहाँ पर डेबिट हो रहा है ना, अब यहाँ पर ये जब पोस्ट होगा ना तो कैसे होगा पता है, टू कैपिटल अकाउंट, जो भी अमाउंट रहेगा, ठीक है। समझे ना कैसे पोस्टिंग होगी, डेबिट साइड में, और इसको अपन ये कैश का अकाउंट है समझ लो, ठीक है। मैं आपको फॉर्मेट ही बता रहा हूँ, ठीक है। समझे ना कैसे हो रही है एंट्री। अब देखो सपोज कहीं कोई रेंट पे किया आप लोग ने, ठीक है, रेंट अकाउंट, रेंट पे किया तो रेंट पे करने की एंट्री क्या होगी, रेंट खर्चा है, खर्चा अकाउंट डेबिटेड टू कैश आउटफ्लो होगा तो टू कैश अकाउंट, एक्स टू भी अमाउंट पे करे हैं, ठीक है, एक्स टू भी अमाउंट पे करें। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है तो अपन अकाउंट में जाएंगे, कुछ तो भी डेट होगा, ठीक है, उसका कुछ तो भी उसका डेट होगा। अब इस डेट में कुछ तो भी डेट होगा, इस डेट में क्या लिखेंगे हम लोग पता है, बाय रेंट अकाउंट, कुछ तो भी एक्स अमाउंट होगा, ठीक है। देखो समझ लिए ना क्या होगा, हाँ, कि अगर जिस अकाउंट का हम लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर डेबिट हुआ तो उसके डेबिट साइड में जिससे वो डेबिट होगा उसकी वो वो वैल्यू की नाम की ट्रांजैक्शन आएगी, ठीक है। क्रेडिट होगी तो किससे क्रेडिट हो रहा है, उसकी ट्रांजैक्शन की नेम आ जाएगी, ओके। देन फिर क्या होगा, देखो देन फिर क्या होगा, देखो सब क्या होगा उसके बाद, सपोज इसमें ना हम लोग अमाउंट ले लेते हैं और आपको मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। देखो हम, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 1000 से, ठीक है, रेंट हम लोग ने पे किया 200, ठीक है। अब ये ना कुछ तो भी अमाउंट से स्टार्ट, चलो यहीं से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और क्लोजिंग डेट में ना, क्लोजिंग डेट पे क्या हो रहा है देखो, अब दोनों साइड का ना टोटल करोगे, दोनों साइड का आप ना टोटल करोगे, कैश है, एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यू किधर प्लस होती है, डेबिट साइड में होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ की वैल्यू कितनी आ रही है, 1000 रुपीज़, ठीक है। अब जिधर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी ना आप उसको दोनों साइड लिख दोगे, दोनों साइड लिख दोगे, और फिर जितनी वैल्यू जिधर से कम होगी ना उस वैल्यू का वहाँ पर आप क्या लिखोगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जैसे यहाँ 800 से ये कम है तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 800 रुपीज़ आ गया, ठीक है। अब क्या होगा पता है, इसके बाद ना, इसके बाद देखो इसके बाद क्या होगा पता है,
इसके बाद ना नेक्स्ट मंथ ना यही जो बैलेंस होता है ना, ये नेक्स्ट मंथ ट्रांसफ़र होता है। समझ लो एग्जाम्पल में इसको 31 मार्च को मैं एंट्री को क्लोज करा, ठीक है। उसके बाद ये जो बैलेंस होता है ना, यही बैलेंस क्या ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट मंथ ना, नेक्स्ट मंथ ना आपके अकाउंट में ना शो होता है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ आपके अकाउंट में ना ये बैलेंस शो होता है। समझ लिए ना आप लोगों को, एकदम इजी था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, ठीक है। बस क्या करना था, हम लोग को टोटल करना था, और जिधर का टोटल ज़्यादा है वो अमाउंट को दोनों साइड लिख के, जिधर का टोटल कम था वहाँ पर हम लोग ने बैलेंसिंग फिगर लिख दिया 800 रुपीज़ कम था। अब इधर का आप लिखोगे ना, स्टार्टिंग करोगे सपोज 1 अप्रैल से ना, तो क्या लिख के स्टार्ट करोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन, ठीक है। ब्रॉट मतलब बोरो करना, ठीक है। उस नेक्स्ट मंथ से, मतलब प्रीवियस मंथ से हम लोग ने नेक्स्ट मंथ जब शिफ्ट किया बैलेंस, तो कितने से शिफ्ट किया, 800। देन इस मंथ की जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी आप पूरा लिखोगे, पूरा लिखोगे। उसके बाद फिर आप जब क्लोज करने का डेट आएगा फिर आप क्लोज करोगे, कुछ तो भी आपका यहाँ पर क्या बचेगा, कैरिड डाउन बैलेंस बचेगा, ठीक है। सो गाइस इतना ही था लेजर में, और आई होप आपको समझ आया होगा कि लेजर हो क्या रहा था, कैसे कैसे लेजर बनते हैं, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक क्वेश्चन के साथ मिलेंगे जिसमें आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरा बिल्ड हो जाएगा, और एक हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हम लेजर को फिर क्लोज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय बाय।